साथियों नमस्कार। साथियों, ये तो आपको पता ही है कि सोमशेख के नाम पे जितनी भ्रष्टाचारी हिंदुस्तान में हो रही है वो कहीं नहीं हो रही। और हमने बार बार IB इंटेलिजेंट ब्यूरो, करप्शन, एंटी करप्शन सबको बार बार अवगत कराया गया है, परंतु हमारे व्हाट्सएप नंबर 99 96 31 88 89 पर 10/1/2024 को शिकायत आई कि उत्तर प्रदेश बलरामपुर होमगार्ड विभाग में ड्यूटी के नाम पर धन उगाही करने के मामले में खुलासा हुआ। और इतनी भारी भरकम है कि आपको बताया भी नहीं जाता। 15,000, 20,000, 30,000, 50,000, 60,000 रुपये की घूस लेते हुए पकड़े गए। अयोपा प्रसाद ओझा, और अभी समाचार आ रहे हैं कि भाई क्या कमांडेंट चंदन सिंह जेल जाएंगे? नहीं जाएंगे। इनकी ऊपर से ही छूट है। आप इसका बॉम्बे एक्ट पूरा पढ़ो, भारत का संविधान पढ़ो। ये प्राधिकारी अधिकारी, ये IPS अफसरों के, इंडियन पुलिस के दलाल हैं। होमगार्ड कमांडेंट हो, उप होमगार्ड कमांडेंट हो, चाहे कोई भी हो, वो जिले के होमगार्ड चंदा उगा कर ऊपर दिया जाता है। और वो आराम से बैठे महीने की 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया वेतन ले रहे हैं। परंतु उनको तो ये कमेरा है। मतलब कमाने वाले कौन है? IPS पुलिस के नीचे, IPS इंडियन पुलिस के नीचे काम कौन करता है? कमांडेंट, जिला कमांडेंट, SS, उप कमांडेंट, इंस्पेक्टर। ये धन की उगाही करके ऊपर पुलिस तक भेजते हैं। और पुलिस ऊपर तक, गृह मंत्रालय तक RK पुरम जाता था। अब ये माननीय जयसिंह रोड, जब बहुत बड़ा IPS अफसर बैठता है, वहाँ तक है। लेकिन उनके नाम से, RK पुरम के नाम से IPS और जयचंद रोड है, जयसिंह रोड है, जयचंद आ रहा है जयसिंह रोड पे चला गया। अब वहाँ से इन्होंने अपनी बंधानी शुरू कर ली। अब हम हर महीने में एक जिले से इतने रुपए हम आपको दे देंगे। तो साथियों, झारखंड गृह रक्षी वाहिनी में लेते हुए, नंबर दूसरा, रिश्वत लेते हुए वेतन और ड्यूटी के दौरान करते निजी काम, राज्य में तैनात जवानों को कई गुट है जो पता लगाने में भी माननीय DG होमगार्ड महसूस कर रहा है। अब ये गुट कितने हैं इनके चेक हो रहा है और देख रहा है, पर ये सिर्फ एक बराए नाम है। आपको पता है सोमशेख के नाम से कितने लोगों की ड्यूटी लगाती है। सीटियाँ ये भी ऐसे ही है। इसमें जो भी है हमारे सोमशेख के ऊपर, वो झूठ मूठ अपने माँ की, बाप की, बहन की, औरत की, और झूठ किसी का भी नाम लेके के वेतन निकाल लेते हैं। और ये आज से नहीं चल रहा है, ये बहुत दिनों से चल रहा है, पर फिर भी ध्यान नहीं हो रहा। तीसरा, हरियाणा सिरसा जिला कमांडेंट, सेंटर कमांडेंट दब के रिश्वत ले रहे। कईयों को तो एक साल में ड्यूटी नहीं मिलती। कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में उसी का नाम आएगा जो पैसे देगा। अभी ड्यूटी से हटाए, मोटे पैसे दे दिए, फिर उसी का नाम आ जाएगा। जवानों की शिकायत है, परंतु सभी शिकायत अगर हम भेज रहे हैं, अगर उनका नाम बताया जाए तो उनको नौकरी से सेवा मुक्त कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। उनसे 100 रुपये का एफिडेविट भी लिखा जाता है, स्टाम्प पे लिखवाया जाता है, हम आपकी शिकायत कभी जिंदगी भर नहीं करेंगे। चाहे वो महिला जवान है, चाहे वो होमगार्ड जवान है, चाहे वो नगर सैनिक जवान है। आपके सेवा मुक्त होमगार्ड, कोई कारण नहीं है। जवानों को गरीब समझता है, इतना दबाया जा रहा है, इतना दबाया जा रहा है। अंग्रेजों के टाइम में भी नहीं दबाया गया, सिर्फ पुलिस की वजह से। पुलिस तो ये कहती है कि पैसे लाओ, कैसे भी लाओ। और होमगार्ड अधिकारी वो बनेगा, वॉलंटरी से अधिकारी वो बनेगा जो सबसे ज़्यादा पैसे देगा। जितनी रिश्वत खींच देगा, उसका ही पद, वो ही
नागपुर टर्निंग पे जाएगा या कहीं भी टर्निंग करे, प्रहरी अधिकारी वो बनेगा जो सरकार के पक्ष में रहेगा, रिश्वत ऊपर से नीचे से लेकर ऊपर तक देगा, तो उनका बाल बांका आज तक किसी का नहीं हुआ है। साथियों, रोज 2-4 शिकायत भ्रष्टाचारी की इस समूहसेवक के नाम पर हो रही है। सीटीआई में आप गए हो, क्या खाने पीने के लिए मिलता है, पर ऐड भारत सरकार से करोड़ों अरबों रुपए की मिलती है, और जिसमें कोई, हम इतनी शिकायत बार बार चिल्ला रहे, ट्विटर पे जा रहा, टेलीग्राम पे जा रहा, फेसबुक पे जा रहा, पर सरकार इनके बारे में कुछ नहीं बोल रही। क्यों? सरकार कौन है? सरकार तो आईपीएस अफसर है, आईएएस अफसर है, ये पैसे सबको जा रहे हैं, सरकार तक भी जा रहे हैं चुनाव में। हरियाणा में किसको नहीं पता? पीछे मोटे पैसे लेके भर्ती किया, वो निकाल दिए, उनको भी ड्यूटी नहीं मिली, जिससे पैसे लिए गए थे उनको भी ड्यूटी नहीं मिली। और बार बार भर्ती करने में ये 3-4 लाख 5 लाख रुपए आराम से लेते हैं, आराम से। तो इनका तो इतना मोटा पेट होगा, अकबर शामिल का मिलता है इनको। ये तो होमगार्ड का कमांडेंट इंस्पेक्टर, ये तो दलाल है। 100 में से 95 की खबर आ रही है, मैं तो 90 बता रहा था, पर अब ये कह रहे हैं होमगार्ड कमांडेंट 100 में से 95 दलाली करते हैं, जो आईपीएस अफसरों के पास भेजते हैं, राज्य के मुख्यालय में भेजते हैं, राज्य के मुख्यालय से अब जयसिंह रोड जाने लग गए, ऐसा सुनने में आया है। तो हम तो निष्पक्ष ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ये कहना चाहती है, अपील करना चाहती है हाथ जोड़ के, पुलिस वालों को छोड़कर, आईपीएस अफसरों को छोड़कर निष्पक्ष जांच माननीय सीबीआई द्वारा किया जाए या अन्य दूसरे महकमों से करवाया जाए, और इस पर रोकथाम लगाई जाए। अभिव्यक्ति की आज़ादी जो हमारे ऊपर है, उस पर रोकथाम लगा रखिए। अगर हम बोलेंगे तो हमें सेवामुक्त कर देते हैं, नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो सरकार से, माननीय गृह मंत्री से हमने बार बार ये अपील किया है, हाथ जोड़े हैं, पैर पकड़ रहे हैं, अगर हमारे भी जवानों का, महिला जवानों का हमारा ख्याल तो रखा जाए, कुछ तो रखा जाए। इतने मोटे मोटे ये बैठा दिए दलाली करने के लिए, ये मुझे लग रहा है कि अच्छे नहीं है। ये कार्य 76 साल से चल रहा है, तो बैठाए तो ये कांग्रेस ने। लेकिन अब भी हम ये कांग्रेस से कहना चाह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से कहना चाह रहे हैं, अब तो आप हमारी आवाज़ उठा दो, आपका कुछ संगठन बन जाएगा। आपने जो किया वो तो सबको पता है, किया क्या है आपने। माननीय प्रथम अस्थाई सरकार अखिल भारतीय कांग्रेस की बनी और फिर स्थायी कांग्रेस बनी, तो हमें एक पैरामिलिट्री फोर्स से, एक अर्धसैनिक बल से कांग्रेस को ही तो बनाए थे, जिनका देखो 14 वर्ष पीछे क्या लगाया है। 1962 में, वो भी हम बताएंगे, 63 में इन्होंने क्या नियम बनाया, 62 में इन्होंने राज्यसभा में हमारे लिए क्या पास किया। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो जम्मू कश्मीर की 370 धारा समाप्त होती है, तो क्या हमारी राज्यसभा में, पार्लियामेंट में जो ये हमें समूहसेवक बनाया गया है 1898, 1872, 1881, 1882, 83, 84, 85, 86, 87, 88, कितने अलग अलग प्रदेशों में आपने अलग अलग डेट, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कितने आपको वो किया। और 62 से 68 तक कांग्रेस ने जो भी किया वो सब हमने दे रखा है। और माननीय केंद्रीय जूनियर स्टाफ ऑफिसर होमगार्ड सब कुछ पता है, सील समेत है, सत्यापित कर रखा है। और फिर भी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की तरफ हम देख रहे हैं, लेकिन इनके बारे में एक शब्द नहीं बोला जा रहा। कभी तो कोई शब्द बोला जाए। क्या हम 2047 तक गुलाम रहेंगे? हमें यह हाथ जोड़ कर अपील करते हैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी से, अगर हमारा इस पे ध्यान दिया जाए। हम इतने बेकाबू मरने के अलावा हमारे पास, हमारी बहन बेटियों के पास, हमारे जवानों के पास कोई
रास्ता ही दूसरा नहीं दिख रहा है। पहले तो चलो मोट कुछ कम होता, अब तो इतना है 100 में से 95 जिला कमांडेंट, सेंटर कमांडेंट, उप कमांडेंट लगातार पैसों की बमबारी है। स्वयंसेवक का नाम लेके के तो हटा दिया, उसको लगा दिया, उसको हटा दिया, उसको लगा दिया। नई भर्ती पे इतनी हो रहा है, उसको 60 साल से पहले ही निकाल देते हैं। देखो जी, बिल्कुल मैं भारत सरकार से हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ, 60 साल का नोटिफिकेशन है और हमें 5, 10, 15, 20 वर्ष से पहले ही निकाल जाता। कभी कोई 5 साल में निकाल दिया, कभी 10 साल में निकाल दिया, कभी 15 साल में निकाल दिया, और फिर नई भर्ती। और नई भर्ती में कितने पैसे जा रहे हैं? एक जवान से 4 लाख में पैसे जा रहे हैं। ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग करने के बाद उसको 5 साल में निकाल भी दिया जाता है। फिर रोटेशन इनरोलमेंट की वजह से निकाल दिया जाता है, रोटेशन किया जाता है। कई प्रदेशों में रोटेशन समाप्त कर दिया रोटेशन, तो वहाँ री इनरोलमेंट नामांकन करवाया जाता है। जब और भी एसएसओ, छत्तीसगढ़ का एसएसओ मोटे पैसे कमाएगा, पूरे हरियाणा का 800 जिले के एसएसओ राज्य में मुख्यालय जो है उनमें जो भी एसएसओ बैठे हैं सबसे मोटे पैसे तो वो कमाते हैं। और पुलिस को अपनी सारी बात उनको बताते हैं, पैसे ऐसे कमाए जाएंगे, तरीका बताते हैं, इनको दबाओ, जितना भी इनको दबाया जाए उतना दबाकर पैसा देंगे। ये खींच के लोगे तो पैसे देंगे नहीं देंगे। आज हमारे हिंदुस्तान में हमारी बहन बेटियां 5, 10, 15 साल नौकरी करके घर बैठी हुई है और सिर्फ अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। अगर संगठन का नाम लिया तो छत्तीसगढ़ में कई बहाल निकाल दिए, सेवा मुक्त कर दिए, सस्पेंड लिख रहे हैं। 1966 में जो कानून बना बोलो वो सस्पेंड करते हैं। क्या हम पैरामिलिट्री का दर्जा है? नहीं, कच्ची फोर्स पक्का कानून, ये भारतवर्ष में हो रहा है। साथियों, इस भ्रष्टाचारी से कैसे बचा जाए? एंटी करप्शन का मोबाइल नंबर निकालो अपने गूगल से, शिकायत करो। और ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 लिखो, राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर सिंह दहिया, पता दिल्ली का लिखो, राष्ट्रीय कार्यालय मकान नंबर 152 अलीपुर दिल्ली 36, और जिला का नाम लिखो, अपना मोबाइल नंबर मत लिखो, मैंने लिखो दहिया जी कह रहे अथॉरिटी लेटर लो, दहिया जी आपको लिखित में देगा, आप उसके दहिया जी के मोबाइल नंबर लिख सकते हो, उसके सील लगा सकते हो, और आपको ये काम करना पड़ेगा। और जेल में जाएगा तो दहिया जी जाएगा। लेकिन इस भ्रष्टाचारी से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कभी कभी हमारे से भी मन की बात कर लिया करो। सारी दुनिया में मन की बात कर रहे हो, 6 लाख परिवार भी आपके ही तो नीचे हैं, आपके ही मतदाता हैं। क्या हम पाकिस्तान से तो नहीं आए ना? तो आज़ाद भारत की हमें भी कुछ ना कुछ सेवा मिलनी चाहिए। थैंक यू साथियों, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके।